Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam, and today we'll be talking about anaerobic respiration. As you all know that we were discussing the topic respiration from the chapter 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था. एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे. एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक पढ़ा था, जिसमें हमने सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व किया था, क्लासीफाई किया था और देखा था कि वहाँ पर कौन कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन परफॉर्म की जा रही है. उसके बाद हम लोग ने क्या क्या बात, मैंने कल बोला था आपको कि हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं. उससे भी पहले हम लोग को एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन का. तो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन का हम एक रिएक्शन के थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू अ रिएक्शन, जहाँ पर आपको साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी मिल जाएगा और क्या क्या हो रहा है यहीं पर एक रिएक्शन के थ्रू मिल जाएगा. हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कह रहे थे, एरोबिक मीन्स एयर, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन. मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को बर्न कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है आपका ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दैट फूड. ठीक है, तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट था जिसमें आपने बर्न किया है फूड को, दैट इज ग्लूकोज. आपने उसको यूज किया. पहले ब्रेक डाउन होता है आपका ग्लूकोज का पायरुवेट में, देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फाइनली, जिसके लिए इतनी माथा पेची हो रही थी. ठीक है, अब ये जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, अब बात कर लेते हैं हम कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रोसेस के स्टेप्स हो रहे हैं. आपकी ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल आपका कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म. दिस रिएक्शन इज परफॉर्मिंग इन साइटोप्लाज्म. और मैंने बताया था ये 10 स्टेप्स की प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है आपका, 10 स्टेप फर्दर स्टेप्स हैं. और इस ब्रेकिंग डाउन को, बिकॉज ग्लूकोज इज व्हाट 6 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, एंड पायरुवेट इज व्हाट 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, तो ये ब्रेकिंग डाउन जो हो रही है इसको आप बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस कहाँ परफॉर्म हो रही है, साइटोप्लाज्म में. नाउ मूव फॉरवर्ड, पायरुवेट आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक, वाटर आपको किस लिए, आपने ये सारी चीजें क्यों करी है, बिकॉज यू नीड एनर्जी. तो ये जो प्रोसेस है आपकी, वो एक तो पहली बात आपकी बात कर रहे हैं आप एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक रेस्पिरेशन का मीन्स क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लिख दिया मैंने, दिस इज नॉट इन, आपकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है. आप ऑक्सीजन को यहाँ ऐड करते हैं, देन यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और जो ये प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में आपके परफॉर्म की जा रही है. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो आपका जो ये एनर्जी रिलीज हुआ है यहाँ पर, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट. एटीपी के फॉर्म में है. कितने एटीपीज बनते हैं, 38 एटीपी. वी गेट 38 एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको 38 एटीपीज मिल रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीज हो गई बात. अब देखो, साइटोप्लाज्म में भी कुछ पार्ट हो रहा है और आपका कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, बट the site of respiration we call mitochondria. We call mitochondria as a site of respiration. ठीक है, तो site of respiration आपका क्या है, mitochondria. साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया. एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है आपका, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है. देन वी हैव पायरुवेट हियर. पायरुवेट के बाद भी आपका ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको ये रिएक्शन मिल रही है, आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, आपके क्रैब्स साइकिल इन्वॉल्व हो रही है, उसके बाद आपको ये चीज मिल रही है. ठीक है, 2 रिएक्शन और 2 पूरी एक साइकिल और रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है, उसके बाद ही आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर भी. तो पायरुवेट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी एनर्जी की नीड है, कितने नंबर ऑफ एटीपीज यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, 38 एटीपीज। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका साइट ऑफ रेस्पायरेशन है, ठीक है। फिर हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपका रेस्पिरेशन विद एनारोबिक रेस्पिरेशन। So now let's start the topic of today's class, that is anaerobic respiration. Anaerobic respiration. This is the topic of today's lecture, anaerobic respiration. क्या है? This term will tell you the meaning. इसका खुद का meaning है, खुद बताएगा। कैसे बोलेगा? नहीं, ऐसे बताएगा। ये क्या है? An means absence. एरोबिक मीन्स एयर, और एयर हम यहाँ पर किसके रिगार्डिंग में ले रहे हैं? ऑक्सीजन, ठीक। जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ड ने खुद बता दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं। नाउ विल बी सीइंग द केमिकल रिएक्शन कि क्या क्या आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन इज जस्ट अ बर्निंग ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। तो यहाँ पर भी बर्निंग ऑफ फूड होगी। फूड क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। ये बर्न किया जा रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक। बर्न होकर आपके पास क्या मिल रहा है? इसकी ब्रेकिंग डाउन हो रही है फर्स्टली आपके ग्लूकोज की पायरुवेट में। ये रिएक्शन सेम है आपके एरोबिक से, क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, राइट। कहाँ परफॉर्म की जा रही है? इन साइटोप्लाज्म, राइट। इन साइटोप्लाज्म द प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लूकोज की लिसिस, लिसिस मींस ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन मतलब कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। ब्रेकिंग डाउन हो रही है। 2 पायरुवेट मिल गए ग्लूकोज से हमें। यहाँ के बाद आपकी जो फेट है इसका पायरुवेट का, वो चेंज है या फिर आपकी क्लासिफाई है। पहला जो है उसके में हमने इसलिए क्लासिफाई किया, हमने इसको इसलिए क्लासिफाई किया है। पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की। फिर हम बात करेंगे एक स्पेशल केस की जो कि मसल्स में हो रहा है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की, जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म की मसल्स में एनारोबिकली रेस्पिरेशन भी परफॉर्म किया जाता है। उन कंडीशन की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या है? ईस्ट। ईस्ट क्या कर रहा है आपका? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका ईस्ट जो है वो पायरुवेट को क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑफ कोर्स एनर्जी। इसी के लिए इतनी मेहनत होती है। बेसिकली आप एनर्जी के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन क्या कर रहे हैं? इसके लिए, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है एरोबिकली करने में और एनारोबिकली करने में? क्या है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी मिलती है, जो कंटेंट है वो क्या है? कंपैरेटिवली एरोबिकली बहुत कम है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एटीपीज मिलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको कितने एटीपीज मिले थे? 38। यहाँ आपको ये पूरी रिएक्शन के बाद कितने एटीपीज मिल रहे हैं? 2, ठीक। ये तो बात हो गई ईस्ट की। अब बात करते हैं हम दूसरे केस की जो कि है मसल्स में या बैक्टीरियाज में भी आपको यही फॉलो अप करना होगा। यहाँ पर भी क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में इन मसल्स। अब ये बोलोगे आप ऑक्सीजन की एब्सेंस कब होती है? एब्सेंस कब होती है? जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? कोई विग्रेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। आप कोई गेम खेल रहे हैं ऐसा जिसमें आप क्या करते हैं? आपका ब्रीथिंग रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी जो ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड अमाउंट है आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच रहा है, आप उतना सांस लेके या ब्रीथ इन करके नहीं अपने बॉडी को दे पा रहे हैं, तो मसल्स तक आपके उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। अब मसल्स को चाहिए उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी, तो वो मसल्स हैं वो क्या करेंगे? वो एक दूसरा पाथवे ले लेते हैं जिसे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन कर रहे हैं एनारोबिकली,
किस केस में? जब आप मसल्स को वर्क दे रहे हैं, जो विग्रस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उस केस में मसल्स क्या करते हैं? एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और बनाते हैं आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ पर भी आपको एनर्जी तो मिल ही रही है, इसी के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना, वाटर नहीं बना, लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी कंटेंट यहाँ पर भी क्या होगा? 2 ATP कम है, ठीक। लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से मसल्स में मसल क्रैम्प्स होती हैं, जो पेन होता है जब आप कोई भी विग्रस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? पेन होता है मसल्स में। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वहां बन रहा है, इस वजह से आपको पेन होता है, हॉट बाथ लेने से ठीक हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ आपके जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी है, आर्की भी है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो आप बोलेंगे ईस्ट, ठीक है, आप बोलेंगे बैक्टीरिया, आर्की में भी हो रहा है, और मसल्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन हमने जब क्लासिफाई किया था आपके रेस्पिरेशन को इन 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वही स्लैश करके मैंने फर्मेंटेशन भी लिखा था। फर्मेंटेशन आपका क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन, अब ये फर्मेंटेशन क्या है? जब ऑर्गेनिज्म आपका एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा है तो अब आप उसको फर्मेंटेशन बोल सकते हैं। जैसे ईस्ट आपका कर रहा था, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था? इथेनॉल। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल है आपका। तो जितने बियर्स, लीकर्स होते हैं, बियर, वाइन, तो ये सब चीजें किसके थ्रू? आपके ईस्ट के थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं। फर्मेंटेशन करवाया जाता है आपका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर, ग्लूकोज की पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे आपको ईस्ट को फर्मेंट कराया जाता है, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को, और उससे प्रोडक्शन होता है आपके एल्कोहल्स का, ठीक है। तो बियर और जो आपका वाइन है, ये आपका ईस्ट बना रहा है, ठीक। आपके बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से ये जो मिल्क से कर्ड बन रहा है आपका, या योगर्ट बोलेंगे आप, ये योगर्ट या कर्ड आपका मिल्क से बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। दीज आर द गुड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे कि आपका क्या करते हैं? मिल्क जो होता है उसमें कर्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? यूजफुल चीजें हैं। फर्मेंटेशन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेम थिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने एक रिएक्शन देखी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट, जिसमें हमने देखा कि हमें एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। और दूसरा हमने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था कि स्टार्टिंग से तो सेम था एरोबिक की तरह, लेकिन लास्ट में जाके फेट जो था पायरुवेट का, वो चेंज हो जा रहा था ऑर्गेनिज्म में या फिर मसल सेल्स में। जैसे ईस्ट में हो रहा है तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो क्या मिल रहा था? इथेनॉल मिल रहा था, और आपको क्या मिल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था और एनर्जी मिल रहा था, जिसमें कि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। उसके बाद आप जब दूसरा ऑर्गेनिज्म या फिर आपने मसल सेल्स में देखा था, मसल सेल्स क्या है आपकी? मसल सेल्स में ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन कब हो रहा है? जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर आप कोई विग्रस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जिसमें आपने बहुत भागवत वाली कर ली, जिसपे ब्रीथिंग रेट पे अफेक्ट पड़ रहा है आपका, आप सांस हाँफने लगते हैं, हाँ इस आप ये बोल सकते हैं जब आप हाँफने लगते हैं तो क्या है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पहुंच पाता हमारी बॉडी में। तो बॉडी क्या है? एनारोबिकली रिस्पायर करती है। बॉडी नहीं, आपकी मसल टिश्यूज क्या करती हैं? एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं, और जो प्रोडक्शन है वो क्या करती है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। और इस लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से आपके मसल्स में मसल क्रैम्प्स आते हैं, जिससे पेन होता है बहुत, ठीक है। इन मसल क्रैम्प्स के आने की वजह क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है बच्चों? क्योंकि आपके जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हाफ रहे हैं, आपके ब्रीथिंग रेट पे इफेक्ट पड़ा,
और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी ऑक्सीजन कम मिली आपकी बॉडी को या मसल्स को, तो उन्होंने क्या करा, एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें एनर्जी की नीड है। तो एनारोबिकली जब रेस्पायर करते हैं तो मसल सेल्स लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और जो आपके मसल क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने बात करी थी फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन में आपने देखा कि ईस्ट जो है, ईस्ट क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को जब बर्न कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है, दैट इज अल्कोहल। तो वाइन का, बियर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ईस्ट के थ्रू होता है, थ्रू फर्मेंटेशन, थ्रू फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन बहुत यूजफुल है आपके फूड इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ईस्ट क्या कर रहे हैं, आपको वाइन और बियर्स जो अल्कोहल लीकर्स हैं वो आपके प्रोडक्शन भी ईस्ट के थ्रू हो रहा है। अब बैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया जब एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये जो लैक्टिक एसिड है बच्चों, ये क्या करते हैं, मिल्क को जो कर्डिंग होती है, मिल्क की कर्डिंग जो होती है, कर्ड मिल रहा है आपको या योगर्ट मिल रहा है आपको, वो किसकी वजह से मिल रहा है, आपके बैक्टीरियाज की वजह से। बैक्टीरिया आपका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड इस मिल्क को कन्वर्ट कर देता है। आपके ऐसे ही सोर फूड्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है थ्रू फर्मेंटेशन। जितने भी सोर फूड्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है। कोरियंस बहुत खाते हैं, किमची सुना होगा अगर कोई सीरियल्स देखता होगा कोरिया के। तो ये जो प्रोडक्शन है वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू हो रहा है। बियर्स का, अल्कोहल का प्रोडक्शन भी फर्मेंटेशन के थ्रू हो रहा है। आपकी कर्ड, योगर्ट्स भी कैसे, फर्मेंटेशन से बन रहे हैं। ये सब फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी में आपके कंप्लीट रिएक्शन दे रखी है, उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन अलॉन्ग विद एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट